हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि रोजगार विद अंकित में रेलवे ग्रुप डी 2025 का जो बैच था वो स्टार्ट हो चुका है 3 फरवरी से। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट बायोलॉजी की हम बात करें तो भावना मैम पढ़ा रही हैं। ठीक है, जो कि पहला चैप्टर स्टार्ट की है, इसका नाम है सेल या कोशिका। ये जो है हैंड रिटन नोट्स है जो कि मेरे द्वारा तैयार किया गया है। तो आज से डेली हम हैंड रिटन नोट्स का रिविजन करेंगे। ठीक है, इसका PDF आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर किसी वीडियो का PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बायोलॉजी का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, बायो का ग्रीक भाषा बायोस है। ठीक है, जिसका मतलब होता है लाइफ यानी कि सजीव। ठीक है, लॉजी का ग्रीक भाषा लोगोस है। ठीक है, जिसका मतलब होता है स्टडी या अध्ययन करना। ठीक है, यानी कि सजीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब सजीव कौन कौन से हो गए, जैसे कि पेड़ पौधे, पक्षी, मछली, ETC। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, तो जूलॉजी या जंतु विज्ञान में जो है हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोटेनी या वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जेनेटिक्स या अनुवांशिकी में जो है हम जीवों के अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविक में हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं जूलॉजी के पिता, ठीक है, अरिस्टोटल या अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बायोलॉजी या जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जेनेटिक्स या अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोटेनी या वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविक के पिता ल्यूनवेक को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं जो कि यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिसका नाम है सेल या कोशिका। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में सजीवों का शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका ही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जो हो गई हमारी कोशिका हो गई। ठीक है, जो कि शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, बहुत सारे जब कोशिकाओं का समूह मिलता है तो ऊतक बनता है। ठीक है, बहुत सारे ऊतकों का जब समूह मिलता है तो ऊतक तंत्र बनता है। ठीक है, और बहुत सारे ऊतक तंत्र मिलता है तो एक अंग बनता है। ठीक है, और बहुत सारे जब अंग मिल जाता है, ठीक है, तो एक शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा जो बॉडी हो गया, ठीक है, उसको जब हम अलग अलग पार्ट में बांटते हैं तो सबसे पहले हमारा जो बॉडी है वो अंग तंत्र में टूटेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में उससे छोटा करेंगे तो वो अंग में टूटेगा, फिर उससे और छोटा करते हैं तो ऊतक तंत्र में टूटेगा। ठीक है, फिर उससे और छोटा करते हैं तो वो ऊतक में टूटेगा, फिर उससे और बारीकी छोटा करते हैं तो कोशिका में टूटेगा, उसके बाद में वो टूटने वाला नहीं है। ठीक है, इसीलिए कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई या शरीर की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, यानी कि कोशिका जो है जैसे कि हमारा अंग हो गया तो ये एक संरचना के रूप में हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे किडनी हो गए, हार्ट हो गए, ये जो जितने भी अंग हैं ये कोई ना कोई काज करते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, जैसे कि हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम,